Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am going to discuss applied chemistry chapter Korean, and the codes of books are CH132 and CH112, and this is for all the other related technologies for DAE students. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो कोरियन है इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये किन वजूहात की वजह से जो है वो होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और हम किन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कोरियन से बचना चाहते हैं, हम कौन सी प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स जो हैं वो लेंगे कोरियन से बचने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. कोरियन बेसिकली जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे इंडस्ट्री में जो भी प्लांट्स यूज़ होते हैं या जो भी इक्विपमेंट, जो भी सामान यूज़ होता है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी ईटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो इसका लॉस वेरी करता है. अगर हम इसको देखें तो इसको बिलियन डॉलर्स थीफ कहा जाता है. कोरियन को हम बिलियन डॉलर थीफ कहते हैं. उसकी वजह ये है कि इससे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 350 बिलियन डॉलर्स पर ईयर जो है वो लॉस होता है कोरियन की वजह से. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोरियन बेसिकली एक जनरल टर्म है जिसमें होता क्या कि कोई भी मेटल जो है वो उसकी ईटिंग शुरू हो जाती है और वो ग्रेजुअली जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती है. तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा लॉस है कंट्री टू कंट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और डिफरेंट प्रोसेसेस के लिहाज से अगर देखें तो ये वेरी करता है. एक छोटी सी पिन से लेके जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट शिप्स होती हैं, ब्रिजेस होती हैं, वो भी इसकी वजह से तबाह हो जाती हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो है वो ये स्टार्ट हो जाए तो फिर पूरी मेटल जो है वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है. डिफरेंट फॉर्म्स की शक्ल में ये होती है. लाइक अगर हम देखें जो लोहा होता है, लोहे को जो जंग लगता है वो रस्टी कलर होता है, येल्विश ब्राउन कलर होता है. इसके अलावा अगर हम सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो जेवरात होते हैं, उस पर जब उसकी कोरियन होती है तो उस पर एक ब्लैक लेयर जो है वो आ जाती है. इसी तरह अगर कॉपर की जो चीज़ें हैं उसको देखें, अक्सर आपने कॉइन्स को देखा होगा तो उस पर वो जो ग्रीनिश सी लेयर आ जाती है, वो कोरियन जो है वो होती है. सो ये बहुत सिंपल कॉमन से एग्जांपल्स हैं कोरियन की. और बेसिकली कोरियन इज़ अ ईटिंग ऑफ अ मेटल, यानी मेटल जो है वो उसका गलना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज़ अबाउट कोरियन. तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे MCQ में भी पूछी जा सकती है, डैट इज़ व्हाट इज़ बिलियन डॉलर थीफ, तो डैट इज़ कोरियन. अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, दिस इज़ ऑल्सो इन योर बुक एक्सरसाइज, कि जो आयरन कंटेनिंग चीज़ें होती हैं, यानी जो लोहे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो जो समंदर के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पे उनको बहुत जल्दी जो है वो रस्ट लग जाता है, बहुत जल्दी उनको जंग लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री. यानी जो मुल्क के बाकी हिस्से होते हैं जहाँ पे यानी जो समंदर के करीब नहीं है तो उनको कम जो है वो तेज़ी से रस्ट लगता है. तो इसकी वजह ये है कि जो इन्वायरमेंट और जो हवा समंदर वाली साइड पे होती है वहाँ पे उसमें नमी जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इस वजह से वहाँ पे मौजूद जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनको बहुत जल्दी जो है वो रस्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री. इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जिनको जंग नहीं लगता, जिनकी कोरियन नहीं होती, जो गलती नहीं है, जो ख़राब नहीं होती हैं, जिनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होती. तो उनमें जो है वो आ जाती हैं मेटल गोल्ड है और प्लाटीनम. गोल्ड और प्लाटीनम के अलावा जो है डिफरेंट मेटल्स को उनकी कोरियन हो जाती है. वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि कोरियन के लिए जो मेन बेसिक थिंग है जो कोरियन की वजह बनेगी वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर का प्रेजेंट होना है. अगर मॉइस्चर है हवा में और ऑक्सीजन भी एक्सेस में है तो कोरियन जो है वो हो जाती है. और जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड्स बनाती है. तो जितने भी मेटल्स हैं जिनकी कोरियन हो सकती है वो अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि जितने भी इलाके जो समंदर के करीब हैं वहाँ मौजूद लोहे की चीज़ों को बहुत जल्दी जंग लगता है. उसकी वजह वहाँ की हवा में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जो है वो मेमोराइज़ कर लीजिए.
नेक्स्ट ये है कि अगर मेटल्स के अलावा डिफरेंट और मटेरियल्स जो हैं वो उनकी कुरैयन हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं। अगर मेटल की कुरैयन हो रही है तो अगर मेटल्स हैं तो वो ख़राब हो रही हैं, उनकी ईटिंग हो रही है, तो उसको हम कुरैयन कह लेंगे। लेकिन अगर मेटल के अलावा और मटेरियल्स हैं और वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, उससे हम डिग्रेडेशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ कुरैयन। कुरैयन की डेफिनेशन है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी मेटल्स जो होती हैं वो इन्वायरमेंट अपने माहौल के साथ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करती हैं और रिएक्शंस के नतीजे में वो गलना शुरू हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो कुरैयन कहते हैं, यानी ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो गई है मेटल्स की। और वो किस वजह से हुई है कि उन्होंने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस किए हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कुरैयन जो है वो हो जाती है। सो द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय केमिकल रिएक्शन विद द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड कुरैयन। अब कुरैयन जो है वो इसके लिए डिफरेंट 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जो है वो डेट इज़ एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट जो है वो डेट इज़ कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प आउट करता है। एंड अ मेटालिक पाथ, और ये मेटालिक पाथ दोनों मेटल्स के दरमियान में जो एक पैसेज होता है उसे कहते हैं। अब अगर हम कुरैयन के बारे में पढ़ रहे हैं और कुरैयन जो है वो लोहे की हो रही है, आयरन की, तो इसको हम कहते हैं डेट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग यानी जंग लगना। अगर आयरन की कुरैयन हो जाए उसे रस्टिंग कहा जाता है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है वो आयरन दिखाया गया है, Fe आयरन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है जो कि एयर में प्रेजेंट थी, और इसने इसके साथ रिएक्ट करके Fe3O4 जो है वो बना दिया, और इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। और रस्ट जो है वो इसे हम कहते हैं, जंग इसे कहा जाता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से हुआ, एयर में थी, इसके अलावा मॉइस्चर था, उसकी वजह से हुआ, तो दिस फॉर्म द आयरन ऑक्साइड। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कुरैयन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दिस इज़ बेसिकली द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द केमिकल रिएक्शंस विद द एटमॉस्फेयर। और 4 कंपोनेंट्स इसके लिए होते हैं जो अहम है। फर्स्ट इज़ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड अ मेटालिक पाथ। और इसका ये केमिकल रिएक्शन आप इसके साथ लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है कॉजेज़ ऑफ कुरैयन। कुरैयन की क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई भी मेटल जो है उसकी कुरैयन स्टार्ट हो जाती है। मेन बात जो मैंने आपको सबसे पहले एट द स्टार्ट ऑफ टॉपिक बताई थी कि इसके लिए जो मेन चीज़ है डेट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी यानी नमी, और साथ में ऑक्सीजन। ये दो ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो कि कुरैयन के लिए बेसिक्स की अहमियत रखते हैं, सेंट्रल इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डेट इज़ वाटर। वाटर जो है वो पानी कुरैयन की सबसे बड़ी वजह है। इससे क्या होता है कि जब भी मेटल कोई भी पानी के साथ कांटेक्ट में आती है तो पानी का आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब मेटल पानी के साथ कांटेक्ट में आएगी तो कोई भी मेटल जो होगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी। तो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो एक इनसॉल्युबल मेटल आयन जो है वो बना देती है। ठीक है। सो ये जो पानी है दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ कुरैयन, यानी मेटल ऑक्साइड जो है वो बना देती है। नेक्स्ट जो है वो है एसिड। एसिड जो होती हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रस्टी हो जाती हैं। एसिड्स में उनको बहुत जल्दी जंग लगता है क्योंकि इनमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड्स में वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो एसिडिक जो मीडियम होता है उसके साथ मेटल बहुत जल्दी जो है वो करोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ देखें आप सेकंड पॉइंट में, मेटल करोड फास्टर इन एसिडिक सोल्यूशन विच हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड वही होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और सल्फ्यूरिक एसिड वुड करोड मेटल मच मोर क्विकली दैन द मॉइस्ट एयर अलोन। कि अगर आपके पास जो है वो ये एसिड्स हों तो इन एसिड्स की वजह से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन होती हैं, मेटल जो है वो बहुत जल्दी करोड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर सिंपल आपके पास मॉइस्ट एयर ही है तो उसके मुकाबले में ये बहुत जल्दी जो है वो रस्टिंग कोस करेंगी, कुरैयन कोस करेंगी।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो है सॉल्ट्स यानी नमकियात वगैरह जो होते हैं। तो जो जब भी हम किसी भी सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो मुख्तलिफ आयन्स बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और उसको आप पानी में ऐड करते हैं तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है वो बना देगा। ठीक है, ये जो आयन्स होते हैं ये चार्ज कैरीज करते हैं और कंडक्टिविटी पानी की इंक्रीज़ करते हैं। कंडक्टिविटी जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक तो किसी चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, और दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर जो है वो आयन्स प्रेजेंट हो तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो कुरैयन जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है और इसकी कंडक्टिविटी जो है वो रेट इंक्रीज़ हो जाएगा जब आयन्स पानी में प्रेजेंट होंगे, तो कुरैयन भी जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगी, वो भी जो है वो फास्टर हो जाएगी। ठीक है, सो इस वजह से जो मेटल होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी करोड करती हैं सॉल्टी एयर वाले इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो यही वजह है कि जब हमने सॉल्ट को पानी में ऐड किया उसके आयन्स बन गए, और आयन्स जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम करेंगे, पानी की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे, और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और कुरैयन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये भी एक अहम रोल प्ले करते हैं फॉर द कुरैयन। नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मेटल है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उसने ऑक्साइड्स बना देने हैं, और जो ऑक्साइड्स होंगे वो कुरैयन कॉज करेंगे। ठीक है, सो ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें जो भी मेटल होगी वो केमिकल रिएक्शन करेगी, ऑक्साइड बना देगी और कुरैयन कॉज करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है डेट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होते हैं, और उनकी पोजीशन को देखा जाता है। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होती है उसकी उतनी ही कुरैयन जो है वो ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा जाता है कि कौन सी मेटल की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर रेट शो करेगी फॉर कुरैयन। नेक्स्ट पॉइंट जो है डेट इज़ पोर्स इन द ऑक्साइड लेयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है दिस इज़ पोर्स इन ऑक्साइड लेयर। अब जो ऑक्साइड की लेयर बनती है जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की। अब उसमें पोर्स की प्रेजेंस जो है ये भी कुरैयन को अफेक्ट करती है। इसमें एग्जांपल आपको बताई गई है एलुमिनियम की और आयरन की। अब अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें एलुमिनियम की तो वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, तो इस लिहाज से फिर एलुमिनियम को ज़्यादा क्रोड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आयरन, लेकिन आयरन जो लोहा होता है वो जल्दी कुरैयन शो करता है एज़ कम्पेयर टू द एलुमिनियम। इसकी वजह क्या होती है कि जो एलुमिनियम की ऑक्साइड की लेयर बनती है वो नॉन पोरस होती है, उसमें पोर्स नहीं होते, मसाम नहीं होते, होल्स नहीं होते, जबकि जो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ़ पोर्स होते हैं, तो इस वजह से उसकी ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, वो जो है वो ज़्यादा कुरैयन शो करता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है डेट इज़ स्ट्रेस। डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं जब भी हम मेटल्स को डील कर रहे होते हैं या मेटल के डिफरेंट आर्टिकल्स को डील कर रहे होते हैं, जिसमें मशीनिंग है, फॉर्मिंग, वेल्डिंग है, या कोई भी हीट ट्रीटमेंट जिसमें हीट को यूज़ किया जाता है। तो उससे जो भी हमारी मेटल होती है उस पर स्ट्रेस अप्लाई होता है, प्रेशर एक सर्टन पॉइंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो जब एक सर्टन पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसकी वजह से उसमें मे बी कोई क्रैक आ जाए या कोई ऐसी जो है वो पॉसिबिलिटी हो जाए, तो जिस जगह पे कोई भी डेंट या कोई भी क्रैक लाइक रीजन वहाँ जनरेट हो जाएगा तो वहाँ से फर्दर उसकी जो कुरैयन है वो शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कुरैयन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेटल। हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो है मेटल की सिलेक्शन। अगर हम ऐसे मेटल्स की सिलेक्शन कर लेते हैं अपने काम में या अपने जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं कि जिसको कुरैयन बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं, तो उससे हमारा जो भी सारा प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा और डिस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगी हमारी मेटल्स की, हमारे मटीरियल की। तो ये बहुत अहम पॉइंट है कि हम ऐसे मेटल्स को चूज़ करें जिनकी कुरैयन के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, जो नोबल मेटल्स होती हैं। So metals have wide range of corrosion resistance. The most active metals such as magnesium and aluminium corrode easily, ये easily corrode हो जाती हैं।
द मोस्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लाटिनम डू नॉट corrode easily. Improper metal selection can cause corrosion. ऑब्वियसली अगर हमने ऐसी मेटल चूज़ की है जो कि प्रॉपर नहीं थी हमारे काम के लिए और हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो इससे corrosion जो है वो फैसिलिटेट होगी, corrosion जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट जो पॉइंट है डेट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज़म्स जो है वो जानदार, यानी ऐसे जानदार जिसमें आपके पास बैक्टीरियाज आ जाते हैं, डिफरेंट फंजाई हैं, मोल्ड्स हैं, ठीक है. तो ये हर जगह होते हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट लिविंग मैटर्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं. तो ये भी जो है वो एक अहम कॉज होते हैं corrosion कॉज करने के लिए. नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर है. corrosion इंक्रीज़ हो जाती है जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. इन दिस सेंस आप कह सकते हैं कि corrosion हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है इट्स मीन corrosion एक्सेलरेट कर रही है, टेम्परेचर कम है इट्स मीन corrosion जो है वो उसका रेट डिक्रीज़ कर रहा है. सो ऐसे इलाके, ऐसा माहौल जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि केमिकल रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाते हैं विद टेम्परेचर. तो corrosion जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. सो corrosion इज़ एक्सेलरेटेड बाय हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट विच एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस एंड अलाउ ग्रेटर मॉइस्चर कंटेंट एट सैचुरेशन इन द एयर. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं. सो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ corrosion. नेक्स्ट जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ corrosion जो है वो कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट जो टाइप है डेट इज़ यूनिफॉर्म corrosion. और यूनिफॉर्म corrosion जो है वो इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो यूनिफॉर्मली मतलब एक प्रॉपर मैनर के साथ जो है वो किसी भी सरफेस ऑफ मेटल को ख़राब करेगी, एक प्रॉपर वे से उसको ख़राब करेगी. तो जब भी किसी मेटल की जो सरफेस होगी वो ख़राब होना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल थिन होना शुरू हो जाएगी. और अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो ये कंप्लीट मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो यूनिफॉर्म corrosion को इस वजह से हम जनरल corrosion जो है वो भी कहते हैं. नेक्स्ट टाइप है डेट इज़ गैल्वेनिक corrosion. गैल्वेनिक corrosion में सिंपली क्या होता है कि दो मेटल्स आपके पास होती हैं, उनको आपने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कंबाइन किया होता है और उन दोनों मेटल्स को आपने एक इलेक्ट्रोलाइट में लिया होता है. जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होती है उसका जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है वो एनोड बन जाती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं और वो बहुत जल्दी corrode कर जाती है. जबकि जो अदर मेटल होती है दूसरी साइड पे वो कैथोड होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेती है. तो इस तरह जो है वो इनका प्रोसेस होता है. एक जो है वो बहुत जल्दी corrode हो जाएगी और दूसरी जो है वो corrode नहीं होगी. नेक्स्ट जो है वो है केमिकल corrosion और ड्राई corrosion. इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसी corrosion होगी जिसमें वाटर मॉइस्चर जो है वो नहीं होगा. और इसमें होगा क्या कि आपकी जो भी मेटल है उसकी सरफेस जो होगी वो कम्प्लीटली तौर पे डायरेक्ट रिएक्शन करेगी जो माहौल में मौजूद गैसेस होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, हेलोजन्स हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं. तो इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स के फ्यूम्स वगैरह हैं. लेकिन इसमें एक जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है और इसी वजह से ड्राई corrosion कह रहे हैं इसको कि इसमें मॉइस्चर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. तो जब जो डिफरेंट मेटल्स होंगी वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जो है वो रिएक्ट करेंगी तो डिफरेंट ऑक्साइड्स बना देंगे और उसकी वजह से corrosion जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो इसका नेम ही आपको इटसेल्फ बता रहा है कि दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ corrosion इज़ दिस. नेक्स्ट जो है वो पिटिंग corrosion है. अगेन पिट जो है इसका मतलब होता है होल, कोई भी सुराख हो गया है, ठीक है, कोई भी गड़ा सा बन गया किसी भी मेटल में. तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम मुख्तलिफ स्ट्रेस सप्लाई करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर कोई अटैक करते हैं किसी भी किस्म का, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो डिफरेंट पिट्स बन जाते हैं, यानी होल्स हो जाते हैं. और वो होल जो होते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो होल जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए और वो एनोड के तौर पे एक्ट करता है. जबकि बाकी सारी जो मेटल होगी सराउंडिंग में सारी वो कैथोड के तौर पे अमल करेगी. ये जो corrosion है गैस पाइपलाइंस में होता है क्योंकि वो पाइप्स होते हैं गैस के और वहाँ भी अगर कोई भी एक पिट बन जाए या कोई गड़ा सा बन जाए, कोई सुराख हो जाए तो फिर उसी पॉइंट से corrosion स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत हार्मफुल है और ये गैस पाइपलाइंस में होती है.
नेक्स्ट जो है डेट इज़ स्ट्रेस कोरियन क्रैकिंग। स्ट्रेस कोरियन क्रैकिंग को हम SCC भी कहते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की ये होती है। ये क्यों होती है कि इससे अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेस यानी कोई प्रेशर वाला जो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें वेल्डिंग है, हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोई, तो उससे जो है वो ये कोरियन जो है वो होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कोरियन फटीग। कोरियन फटीग जो है बेसिकली ये कब होती है, ये हम कब प्रोड्यूस होती है। इसमें देखिए अगर कोई मेटल है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उसकी जो पावर है प्रेशर को बियर करने की, वो अगर कम हो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस अप्लाइड ऑन डैट मेटल, यानी आपके पास एक मेटल थी, उस पर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उस पर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उस मेटल की जो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी प्रेशर बियर करने की जो सलाहियत है वो कम होती है। तो इस तरह से जो कोरियन फटीग जो है वो होती है और वो मेटल टूटना शुरू हो जाती है। और ये किन तरह के स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है, कोई भी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, कोई थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेल्डिंग है, क्लीनिंग है, ये कोई हीट ट्रीटमेंट है, कास्टिंग है, ये इन सारे प्रोसेसेस की वजह से मेटल ब्रेक कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ कोरियन फटीग। नेक्स्ट जो है ये है सॉइल कोरियन। सॉइल कोरियन में सॉइल यानी ज़मीन है और आपको पता है ज़मीन में जो मिट्टी जो है उसमें ऑक्सीजन भी होती है और साथ में मॉइस्चर भी होता है, ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो उसकी वजह से जो अफेक्शन होगी, जो पाइप्स वगैरह इनसाइड द सॉइल होती हैं उस पर जो अफेक्ट होगा उसको हम कोरियन कहेंगे और वो सॉइल कोरियन होगी। नेक्स्ट जो है वो है एरोजन कोरियन। एरोजन कोरियन जो है वो क्या, इसको हम फ्लो असिस्टेड कोरियन भी कहते हैं। फ़्लो यानी बहाव, ठीक है, और यानी जो किसी भी चीज़ के बहाव की वजह से हो रही है, किसी भी चीज़ के फ़्लो की वजह से हो रही है। तो ये क्या होगा कि इसमें डिफरेंट जो लिक्विड्स होंगे वो उनकी मूवमेंट होगी किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर और वो उस मेटल को डैमेज करेंगे। और ये जो है वो शिप्स जो होती हैं उनमें जो उनके प्रोपेलर्स होते हैं उनमें जो है वो होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है एक्सपोज हो रहे होते हैं सी वाटर्स के साथ, और सी वाटर में आपको पता है नमकियात भी होते हैं, मॉइस्चर भी है, तो ऑब्वियसली कि ये कोरियन जो है वो कोज होगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, आप इनको एक बार पढ़ें, आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इट्स वेरी ईजी और आपने क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट कंसेप्चुअली आप अंडरस्टैंड करें कि ये क्या टाइप्स होती हैं। दीज आर वेरी ईजी, आप इनके नेम को पढ़ें तो इट्सेल्फ आपको इंडिकेशन हो जाती है कि किस टाइप की जो है वो कोरियन होती है। नेक्स्ट कुछ मेथड है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस सिंपल पता होना चाहिए कि जो जो चीज़ों की वजह से कोरियन होती है हम उनको अगर अवॉइड कर दें तो उससे बचा जा सकता है। हमने ये पढ़ा था मेटल सिलेक्शन, अगर हम अच्छी मेटल सेलेक्ट कर लें तो उससे जो है वो इससे बचा जा सकता है। कोटिंग है, ज़ाहिर है अगर कोई आपकी मेटल की सरफेस जो है वो ख़राब हो रही है, वहाँ पे कोई पिट बन रहा है, कोई गड़ा बन रहा है, कोई होल हो गया है, यानी कहीं से ब्रेक कर गई, उसको आप जल्दी से कोई ट्रीटमेंट उसको कर लें ताकि फ़र्दर जो है वो अटैक से बचा जा सके। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि आप कोटिंग कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपने जिस मेटल को कोट करना होता है किसी दूसरी मेटल के साथ, तो आप अपनी प्रीवियस मेटल को किसी दूसरी मेटल के जो सोल्ट होता है उसमें डिप करें, डिप करके बाहर निकाल लेंगे तो वो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आगे फर्दर मेटल स्प्रेइंग, आप मेटल स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लैडिंग है। क्लैडिंग होता है कि आप दो डिसिमिलर मेटल्स को जो है वो बाइंड कर दें। सीमेंटेशन है। सीमेंटेशन में क्या होता है कि आप अपनी मेटल को कोट कर लें किसी बेस मेटल जो आपकी होती है उसके ऊपर, और इससे उसका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जिससे जो है वो कोरियन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो शीरडाइजिंग है। शीरडाइजिंग में क्या होता है कि आप जिंक पाउडर से इसको सीमेंटेशन कर लें मेटल को। क्रोमाइजिंग है। क्रोमाइजिंग में आप क्रोमियम पाउडर ले लें और 45% एलुमिना ले लें, उसके साथ उसकी कोटिंग कर लें। नेक्स्ट जो है वो क्लोराइजिंग है। क्लोराइजिंग में आपने एलुमिनियम लेना है, एलुमिनियम पाउडर लेना है, उससे आपको अपनी जो भी मेटल होगी उसे कोट कर लेंगे, तो डैट इज़ क्लोराइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड भी कहते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कोई भी मेटल पे किसी दूसरी मेटल को कोट कर सकते हैं, इससे भी आप कोरियन से बच सकते हैं। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, आप पेंट कर लें उसको, आप उसका अलॉय बना लें जिस तरह स्टेनलेस स्टील होता है, तो इन सब चीज़ों से आप जो है वो कोरियन से बच सकते हैं। सो होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।